आज इस वीडियो में बिहार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे ताकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो बहाली हो रही है उसमें आपको फ़ायदा या लाभ दे सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है काफ़ी जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पर ज़्यादा है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का जो कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या का 8.6% जो जनसंख्या है वो बिहार में वास करते हैं। और जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है उसका स्थान पूरे भारत में पहला है। वहीं बिहार में कुल 9 मंडल हैं और ये 9 मंडल हैं तो कौन कौन से मंडल हैं याद रखिएगा। तिरहुत, भागलपुर, सारण, पटना, कोसी, मुंगेर, पूर्णिया, मगध, दरभंगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बिहार में जो 9 मंडल हैं वो 9 मंडल कौन कौन से हैं तो तिरहुत हैं, भागलपुर है, सारण है, पटना है, कोसी है, मुंगेर है, पूर्णिया है, मगध है और दरभंगा है। और राजधानी तो सबको पता है कि बिहार की राजधानी जो है वो आपका पटना है। चलिए अब कुछ बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिएगा बिहार के जो पहले राज्यपाल जो थे उनका नाम था जयराम दास दौलत राम। और ये जो राज्यपाल जो थे 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 2, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, फिर भी इसे याद रखिएगा। बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपके 40 हैं और राज्यसभा का जो सीट है वो 16 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा, एकदम VVI है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,164 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,164 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई क्या है? तो याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण तक बिहार की जो अधिकतम लंबाई जो है वो 344 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अक्सर कंफ्यूजन होता है, लोग 1912 लगा देते हैं। तो याद रखिएगा कि बिहार को उड़ीसा से 1936 ईस्वी में अलग किया गया। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा अगर केंद्र शासित राज्यों को मिला दें तो बिहार का स्थान तीसरा हो जाता है और अगर केंद्र शासित राज्यों को हटा दें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व में भारत में पहला स्थान होता है। याद रखिएगा भारत में पहला स्थान दिल्ली का और दूसरा स्थान चंडीगढ़ का है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अगर पहला स्थान पूछता है तो दिल्ली, दूसरा स्थान पूछता है तो चंडीगढ़ और तीसरा तो पता चल ही गया बिहार का है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिहार का इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो हाजीपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरिया खान नूहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया? तो याद रखिएगा दरिया खान नूहानी जो है 1495 से 1522 ईस्वी तक बिहार में शासक बने रहे। देखिए मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आप तक पहुंचा रहा हूं, इसीलिए इसे भी आप सेलेक्ट करके और कम नहीं कीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट हैं और इसे आप अच्छे से अध्ययन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा अकबर। अकबर जो है पहला मुगल शासक था जो बिहार को अपने राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो ये 1857 का जो विद्रोह था, जो मंगल पांडे के नेतृत्व जो हुआ था, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है,
तो बिहार से इसका नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, बिहार से झारखंड विभाजन के समय बिहार में कितने जिले थे? तो याद रखिएगा, झारखंड विभाजन के पूर्व जो है बिहार में 52 जिले थे। फिलहाल 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं। साथ ही क्वेश्चन और भी याद रखिएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राज्य पक्षी क्या है? तो याद रखिएगा, बिहार का जो राजकीय पक्षी है उसे गोरैया कहते हैं। गोरैया जो है बिहार का ये राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है? तो याद रखिएगा, बिहार में जो सबसे बड़ा पशु मेला है उसे सोनपुर मेला कहते हैं। ये सबसे बड़ा केवल बिहार का नहीं, ये पूरे भारत में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI है। तो याद रखिएगा कि बिहार का जो नाम है वो नावकत-ए-नसीरी और कृति कला। याद रखिएगा, बिहार का नाम जो है, क्वेश्चन है बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है? तो इसका आंसर है नावकत-ए-नसीरी और कृति कला नामक ऐतिहासिक पुस्तक में बिहार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोरिया नंदनगढ़ जो चंपारण में है, लोरिया अरेराज चंपारण में है, रामपुरवा ये भी चंपारण में है। ये तीनों जगह जो हैं अशोक के अभिलेख मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी VVI कर लीजिएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल द्वारा किया गया था। और ये जो धर्मपाल जो थे वो पाल वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिखों को सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में किसने परिवर्तित किया था? तो याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1822 ईस्वी में गौ रक्षणी सभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पटना में कब हुआ? तो याद रखिएगा, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है वो पटना में 1908 ईस्वी में हुआ था। जुग जुग जिया सुललनवा भवन